मूल और मूल्य। मूल का अर्थ होता है जड़, जबकि मूल्य का अर्थ होता है कीमत। बच्चों, पौधों का वह भाग जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ होता है, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर तक फैली हुई होती है, जिसके कारण एक पौधा स्थिरता के साथ खड़ा हुआ होता है, उसे मूल या जड़ कहा जाता है। जबकि कोई भी वस्तु जिसको हम खरीदते या बेचते हैं, तो उसके लिए हमें या तो मूल्य प्राप्त होता है या हमें उस वस्तु का मूल्य देना होता है। यानी कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है वह मूल्य कहलाती है। वरण और वर्ण। बच्चों, वरण का अर्थ होता है चुनना या चुनाव। हम जब अपने जीवन के दोराहे पर खड़े हुए होते हैं, तो हमें एक रास्ता सच्चाई की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता हमारे कदमों को गलत दिशा की ओर ले जाता है। सही रास्ते का जीवन में चुनाव करना ही वरण कहलाता है। जबकि वर्ण का अर्थ होता है अक्षर या रंग। बच्चों, जो हमारा इंद्रधनुष है वो भी 7 रंगों से मिलकर बना है और साथ ही साथ वह शैली जिसके द्वारा हम हिंदी की भाषा को पढ़ना सीखते हैं, वो अक्षर भी वर्ण कहलाते हैं। वसन और व्यसन। बच्चों, वसन का अर्थ होता है कपड़े या कपड़े। ऐसा तत्व जो कि मनुष्य के शरीर को ढकने के काम में आता है, उसे वसन या कपड़े कहा जाता है। जबकि व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। बच्चों, हम कई बारी सुनते हैं कि किसी ना किसी का जो बच्चा है उसने धूम्रपान करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद उसे कई और बुरी आदतें लग गई। तो बुरी आदतें जो कहलाती हैं उसे हम व्यसन कहते हैं। जबकि शरीर को ढकने का जो तत्व होता है, जिसे शरीर को ढका जाता है, उसे हम वसन या कपड़े कहते हैं। सुत और सूत। सूत का अर्थ होता है बेटा। जैसे जो श्री कृष्ण थे वो माता देवकी के सूत थे। माता यशोदा ने भी उन्हें अपने सूत की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया था और प्रभु श्री कृष्ण भी अपनी दोनों माताओं से उतना ही प्रेम करते थे जिससे कि हम अपने माँ से करते हैं। जबकि सूत का अर्थ होता है सारथी या धागा। बच्चों, महाभारत को पढ़ाते समय आपको बताया गया था जो कर्ण है वो एक सूत पुत्र था, यानी कि घोड़े को, रथ को चलाने के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत होती है, जो उन्हें सही दिशा में लेकर जाता है, उसे हम सारथी कहते हैं। यहाँ तक कि जो धागा होता है जिसके द्वारा कपड़ों को सिला जाता है, हम उसे सूत कहते हैं। दिया और दिया। दिया का अर्थ होता है देना। जब प्रभु श्री कृष्ण के दरबार में उनके मित्र सुदामा आए थे, तो प्रभु ने उन्हें मान सम्मान दिया, उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और उनकी सेवा की। यानी कि उन्होंने अपने मित्र को जो देने का कार्य किया उसे दिया कहा जाता है। जबकि दिया जो है वो एक दीपक होता है। वो दीपक जो दिवाली के समय हमारे घर को रोशन करता है, जो अंधकार का नाश करता है, जिसके कारण दिवाली जो है वो दियों की पंक्ति की तरह दिखाई देती है। अर्थात दिया
जो मिट्टी का बना होने पर भी रोशनी दे रहा है, चमक दे रहा है, उसे दिया कहा जाता है। नारी और नाड़ी, बच्चों, नारी स्त्री होती है, वो स्त्री जो प्रेम की देवी है, जो करुणामयी है, जो अत्यंत ही सुंदर है, जो अपने कार्यों से घर और बाहर दोनों को ही एक समान रखती है, उसे स्त्री या नारी कहा जाता है। जबकि नाड़ी का अर्थ है धमनी, वो नाड़ी जिसमें हमारे शरीर का रक्त का संचार आसानी से हो जाता है। डॉक्टर भी इसी नाड़ी को पकड़कर हमारे शरीर में क्या कमी हो रही है, हमें किस तरह की बीमारियों ने घेरा हुआ है, वह आसानी से बता। नीर और नीड़, बच्चों, नीर का अर्थ होता है पानी, जबकि नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। बच्चों, पानी वो तत्व है जो मानव जाति की प्यास बुझाता है, जो खेती बाड़ी करने के हमेशा काम में आता है, जो आंखों से तरल रूप में हमारी निरंतर दुखी होने पर आंखों से निकलता रहता है, उसे नीर या पानी कहा जाता है। जबकि वो स्थान जहां पर पक्षी अपने अंडे देते हैं, जहां पर वही रैन बसेरा करते हैं, उसे नीड़ या घोंसला कहा जाता है। पुरुष और परुष, बच्चों, पुरुष का अर्थ होता है आदमी, जिसे आप नर कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो शक्तिशाली है, जो अपने कंधे पर अपने परिवार का पूरा बोझा लेकर चलता है, जो कठिनाई के समय में हमेशा रक्षा कवच की तरह अपने परिवार को बचाता है, उसे पुरुष या आदमी कहा जाता है। जबकि परुष का अर्थ होता है कठोर, जैसे पत्थर कठोर होते हैं, जो सख्त जिनकी तह होती है, उसे हम परुष या कठोर कहते हैं। प्रणाम और प्रमाण, बच्चों, प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, जबकि प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। हाथों को जोड़कर जोड़कर की जाने वाली जो क्रिया होती है, हम उसको नमस्कार कहते हैं। लेकिन नमस्कार और प्रणाम में भी छोटा सा अंतर है। जब आप हाथों को जोड़कर अपने से बड़े व्यक्ति के आगे खड़े होते हैं, तो वह प्रणाम कहलाता है। जबकि यही क्रिया जब आप समान आयु के बच्चे के साथ करते हैं, तो बच्चों वो नमस्कार कहलाता है। जबकि प्रमाण का अर्थ होता है सब। हम जब न्यायालय में जाते हैं, तो हमारा पक्ष सत्य है, हम सच बोल रहे हैं, इसलिए बहुत से सबूत या बहुत से प्रमाण न्यायालय में दिखाए जाते हैं, जो ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये मनुष्य जो बोल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। बदन और बदन, बच्चों, बदन का अर्थ होता है शरीर, वो एक शारीरिक रचना जो कि हमारे आंतरिक व बाह्य सभी अंगों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, जो कि पूरे शरीर में रक्त का संचार करने में सक्षम है, उसे बदन कहा जाता है। यानी शरीर, हमारे सिर से लेकर पैरों तक में जो भी भाग शरीर में दिखाई दे रहे हैं, वह बदन का ही एक भाग है। जबकि बदन का अर्थ होता है मुख, हमारा मुख। हम हंसकर अपने बदन से अपने भावों को व्यक्त करते हैं कि हम प्रसन्न हैं। जब हम चुपचाप बैठे होते हैं, तो हमारी मुख मुद्रा जो है वो गंभीर रूप धारण कर लेती है, इसलिए उसे वदन कहा जाता है। यानी कि हमारे मुख, हमारे मुंह पर जो भाव आ रहे हैं, जो रूप आ रहा है,
उसे हम वदन कहते हैं। संदेह और सधे। बच्चों, संदेह का अर्थ होता है शक। आप लोगों को बाल महाभारत में ये बताया ही गया था कि जो धोबी था उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक हो गया था कि वह पूरी रात किसी गैर पुरुष के साथ रही है। इसलिए उसने इसी संदेह में आकर उसने अपनी पत्नी को महल के बाहर पटक दिया था। उसने अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तो किसी पर भी शक करना संदेह कहलाता है, जबकि संदेह का अर्थ होता है शरीर। वो हमारी बाह्य और आंतरिक रचना जो कि हमारे रक्त के संचार को इधर से उधर ले जाने का कार्य करती है, उसे संदेह कहा जाता है। समान और सम्मान। बच्चों, सम्मान का अर्थ होता है बराबर। आजकल के वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष समान है, यानी कि हमारी जो सरकार है वो भी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करती। इसलिए उसे समान या बराबर के अधिकार जो दिए जा रहे हैं, उसी के कारण उसमें समानता का भाव उत्पन्न हो रहा है। जबकि हाथों को जोड़कर किसी भी बड़े छोटे या फिर अपनी ही उम्र के व्यक्ति को अपने घर, अपनी दुकान, अपने ऑफिस, अपने पार्क में जब बुलाया जाता है आदर सम्मान के साथ, तो वो कहलाता है सम्मान। हरी और हरी। बच्चों, हरी का अर्थ होता है हरा रंग। घास का रंग हरा है। ये रंग हमारी आंखों में ताजगी को उत्पन्न कर देता है। हरे रंग या आप लोगों ने तोता भी देखा हुआ होगा, यानी कि जो हरी है वो एक हरे रंग की ओर अपना अर्थ केंद्रित कर रहा है। जबकि प्रभु हरि को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। वो कहते हैं कि जो विष्णु भगवान हैं वो हरि के रूप में ही इस धरती पर आए थे। हार और हार। बच्चों, हार का अर्थ होता है पराजय। जब युद्ध हो रहा होता है तो एक पक्ष जीतता है तो दूसरे पक्ष की हार होती है। उसी पक्ष को जो हार गया है उसे पराजय भी कहा जाता है। जबकि हार जो है वो हड्डियों के ऐसे रूप को कहा जाता है जिसके अंदर हमारे शरीर का आंतरिक और बाह्य सभी अंगों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया होता है। हंस और हंस। बच्चों, हंस का अर्थ होता है हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाकर अपने भावों को व्यक्त करना। वो हंसना या हंस कहलाता है। जबकि पशु या पक्षी जगत का वह जीव जो श्वेत रंग का होता है, जो पानी में निरंतर तैरता है, और तो और उसकी खूबसूरती से तल या फिर ताल जो है वो एक अद्भुत अपनी सुंदरता को दृष्टिमान करता है, उसे हम उस जीव को हम हंस कहते हैं। सूची और शुचि। बच्चों, सूची का अर्थ होता है तालिका। वर्तमान समय में हमारी भोज्य प्रणाली बहुत ही खराब हो चुकी है। इसलिए मानव को अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए भोजन तालिका बनानी चाहिए। समय के अनुसार पढ़ने के लिए उन्हें अपनी जो है तालिका बनानी चाहिए। इसी के अनुरूप उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों को करना चाहिए। जबकि शुचि का अर्थ होता है पवित्र, एक ऐसी जल धारा जिसमें लाखों पापी जो है वो स्नान करते हैं और अपने पापों को जो है वो समाप्त कर देते हैं। इसीलिए गंगा नदी को
पवित्रता की देवी भी कहा जाता है, जो अपने अंदर ही बहुत सी गंदगी को समाहित कर लेती है। लेकिन उधर गंगा का जो रूप है, जो अपना रूप है उसका, उसे शुचि या पवित्र कहा जाता है। हाल और हॉल, हाल का अर्थ है हालात, जबकि हॉल का अर्थ होता है एक बड़ा सा कमरा। बच्चों, आज के जो वर्तमान समय के हालात हैं वो बहुत ही खराब है, क्योंकि मनुष्य जो है उसे अपनी जीवन यापन करने के लिए भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के जो हालात हैं वो कोविड के कारण हुए हैं, जबकि हॉल एक ऐसे घर का वह भाग जो सबसे बड़ा होता है, व्यवस्थित होता है, जिसकी सुंदरता आम मनुष्य को आसानी से अपनी ओर खींच लेती है। यानी कि घर का वो हिस्सा जो सबसे बड़ा है, जहां पर मेहमानों को बिठाया जाता है, उसे हम हॉल या बड़ा कमरा कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास कार्य हेतु प्रश्न दिए गए हैं। आपने इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य संरचना या रचना कीजिए। बच्चों, आप लोगों को पहले तो ये जो दो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ लिखना है, और उसके बाद ही आप सब बच्चे इस पर वाक्य लिखेंगे। उसके बाद आपको अभ्यास 2 पूरी तरह करना है। डैश लिखे नियमों को पढ़ना अनिवार्य है। उपयुक्त नियमों को या उपर्युक्त नियमों को। नाविक डैश को देखकर भी घबराया नहीं। ज्वर को देखकर नहीं घबराया या ज्वार को। बच्चों, नाविक की बात की जा रही है जो कि नदी या सागर में अपने वाहन को उतारता है। शुभ डैश को देखकर माता जी ने डैश प्रवेश का दिन निश्चित किया। यानी कि जो शुभ ग्रह को देखकर, यानी कि जो नक्षत्र है वो बिल्कुल ही हमारे पक्ष में है, ऐसे उसमें कहा जाता है कि अच्छे ग्रह को देखकर माता जी ने घर में यानी कि गृह प्रवेश करने का निश्चय किया। बुरी बातों का डैश होने से वरुण का जीवन बर्बाद हो गया। यानी कि गंदी आदतों का या फिर आदि आदतों का, ये आपको स्वयं लिखना होगा। डैश व्यक्ति ने गरीब को डैश दिया। अब आपने बताना है कि सही पर्यायवाची कौन सा है। आप कह सकते हैं कि उदार व्यक्ति ने गरीबों को उधार दिया। अब आप लोगों ने निम्नलिखित शब्दों में से सही गोला लगाना है। जैसे अन्य, अन्य का क्या अर्थ हो सकता है इसमें? दोनों। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जबकि अभिराम का अर्थ होता है होशियार, कृपाण या सुंदर। क्रम का अर्थ होता है धन या एक के बाद दूसरा, या फिर आप तेज भी कह सकते हैं। जबकि अनल का अर्थ होता है आग, हवा, धरती आदि। धन्यवाद बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरी तरह से ये शब्द समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।